हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करूंगा क्यूनेट के रिफंड की पॉलिसी के बारे में और रिफंड का जो स्टेटस है वो क्या है। एक्चुअली कुछ दिनों से मुझे मैसेज आ रहे हैं और यूट्यूब के चैनल पे भी कुछ कमेंट आ रहे हैं कि अपडेट नेक का क्या स्टेटस है। अभी तक अपडेट नहीं है, कुछ है रिफंड बहुत लोगों का अटका हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है। तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबका पैसा नहीं अटका हुआ है रिफंड के लिए, कुछ लोगों का अटका हुआ है। और वो एक जो वे ऑफ परचेस है बेसिकली, क्योंकि जैसे कि इंडिया के पोर्टल पे मतलब 4 तरीके से आप परचेस करते हो इंडिया में बेसिकली। तो वो मैं वन बाय वन बताता हूँ किस तरह से परचेस होती है और किस किस का अमाउंट अटका हुआ है, अभी तक रिफंड आया नहीं है। ठीक है, तो चलिए जो परचेस फर्स्ट का देखते हैं कि इनका क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो ये जो परचेस जो होता है, स्मैजिंग ऐप करके एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मैजिंग डॉट वर्ल्ड करके इनका वेबसाइट है। बट इसका जो ये पोर्टल है ना, स्मैजिंग ऐप, ये मोबाइल ऐप है। ठीक है, तो इसके अंदर क्यूनेट के जो जो भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे लिस्टेड है। सो यहाँ से जा करके लोग परचेस करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और स्प्लिट क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो चीजें लेकर के यहाँ से परचेस करते हैं। और ये जो है वो आईएनआर में ही परचेस होता है और इसका जो है रिफंड पीरियड इज 30 डेज। तो यहाँ से जो भी लोग परचेस किए हैं प्रोडक्ट, उनका रिफंड यदि उन्होंने अप्लाई किया है विद इन 30 डेज में, तो उनका रिफंड आ रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये यहाँ पे कुछ भी इशू नहीं है। यहाँ पे इस वे से जो भी परचेस किया हुआ है उनको रिफंड आ रहा है स्मैजिंग ऐप के। ठीक है, अभी सेकंड ऑप्शन देखते हैं जो परचेस कैसे किए हुए हैं। वर्ड पोर्टल होता है। अब ये जो वर्ड पोर्टल के थ्रू जो परचेस किया हुआ है, इनका नाम है qnet.net, ये जो वेबसाइट है इसके थ्रू जो परचेस हुई है उनका परचेस यूएसडी में होता है। और ये इसका जो है रिफंड पीरियड वो 7 डेज पॉलिसी है। ठीक है, सो विद इन 7 डेज के अंदर जिन लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको रिफंड आया हुआ है। ठीक है, सो इसमें भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रिफंड आ चुका है वर्ड पोर्टल वालों का। अब चलते हैं परचेस ऑप्शन 3 में चलते हैं। अब ऑप्शन 3 में ऐसा क्या है कि जैसे कि आपने अपने अपलाइन को पैसा ना दे करके आपने डायरेक्ट जो वीडीएस अकाउंट है ना, वीडीएस बोले तो विहान डायरेक्ट सेलिंग अकाउंट। ठीक है, वो अकाउंट जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इस अकाउंट में यदि आपने डायरेक्टली अमाउंट डाला हुआ है, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, तो आपको कूपन मिला रहता है, ई कार्ड्स मिला है। ठीक है, तो ई कार्ड्स मिला हुआ है, उस ई कार्ड के थ्रू आप जाकर के प्रोडक्ट को परचेस किए हुए हैं, इस ऑप्शन के थ्रू परचेस किए हुए हैं, उन्हीं का पैसा अटका हुआ है। क्योंकि ईडी ने ये अकाउंट को सीज किया हुआ है, लाइक 36 अकाउंट है उनको पूरा सीज किया हुआ है, और उसकी वजह से जो भी लोगों ने इसके थ्रू परचेस किया हुआ है उनका रिफंड अटका हुआ है। ठीक है, और ये जो है वो 30 डेज का रिफंड पॉलिसी है। जो आपने 30 डेज के अंदर मेल किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको रिफंड आएगा। कुछ 18 जनवरी को ईडी का इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ था, तब से अटका ही हुआ है, तब से किसी का भी आया नहीं हुआ है इस वे से। ठीक है, सो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए और आपको थोड़ा सा पेशेंट रखना चाहिए कि डेफिनेटली जो फॉलोअप करते रहिए, आपको रिफंड आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शंस मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये एक जैसे कि आपने डायरेक्टली पैसा जो है ना वो अपने अपलाइन को दिया हुआ है। ठीक है, आपने ना ही क्यूनेट को दिया हुआ है, ना ही आपने खुद क्रेडिट कार्ड यूज करके या फिर डेबिट कार्ड यूज करके वर्ल्ड पोर्टल से परचेस भी नहीं किया हुआ है। आपने क्या किया है कि डायरेक्टली आपका जो अमाउंट है वो आपने अपलाइन को दिया। अब ये अपलाइन क्या करता है बेसिकली, वो उसके पास यदि वर्चुअल ऑफिस में जो भी प्रोडक्ट सेल होते हैं उनको कमीशन आता है अपलाइंस को। ठीक है, तो वो कमीशन जो है ना, यदि उनके वर्चुअल ऑफिस में कुछ बैलेंस वगैरह रहेगा ना, तो वो क्या करते हैं कि उस बैलेंस को उन लोग आई कूपन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे कि
इधर पे कितने का प्रोडक्ट रहेगा ना, उसके हिसाब से ये अमाउंट को आई कूपन में कन्वर्ट करते हैं। और वो कन्वर्ट करने के बाद से क्या करते हैं इन लोग बेसिकली कि प्रोडक्ट को परचेस कर, आपका जो पैसा है ना वो आपके अपलाइन के पास है, और जो उनके पास कमीशन है ना वो कमीशन को आई कूपन में कन्वर्ट करके और वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, ठीक है। और यदि आपने रिफंड अप्लाई करते हैं तो आपको जो रिफंड आता भी है वो भी आई कूपन में आता है। तो क्यूनेट पूछता है ऐसे मेल पे कि आपको आई कूपन में चाहिए रिफंड या फिर आपके बैंक अकाउंट में चाहिए, तो आपको अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट का कैंसिल चेक वगैरह आप दे देंगे तो फिर आपका जो भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये चीजें हैं। अभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अपलाइन लोग आपको एक कुछ लेटर या फिर एफिडेविट या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बोलेंगे कि साइन करके दो, और फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है कि और बोलेंगे कि क्यूनेट ने मांगा हुआ है, मे बी क्यूनेट ने नहीं मांगा रहेगा, बट वो आपको मतलब एक चीट कर सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा हर कोई अपलाइन नहीं हो सकता, बट क्या भरोसा, कुछ हो सकता है तो कोई बोल नहीं सकते, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि आपको स्टैम्प पेपर पे या फिर कहीं पे ऐसा ले लेंगे कि हमें वापस पैसा नहीं लेना है करके, और वो ईमेल लिख करके या फिर जो स्टैम्प पेपर या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स लिख करके क्यूनेट को मेल कर देंगे कि इन्होंने बोला है कि मुझे रिफंड नहीं लेना है, तो फिर वो क्यूनेट फिर वापस रिफंड नहीं करेगा, राइट। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है वो सोचना पड़ता है, राइट। तो अब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सब स्टेटस है फिलहाल, और यदि आपने ऑप्शन 4 से यदि परचेज किया हुआ है, क्या परचेज 4 से, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ इश्यू होना चाहिए, क्योंकि ये कूपन के थ्रू परचेज किया हुआ है। तो कूपन तो आई थिंक क्यूनेट इशू कर ही सकता है। अकाउंट सीज हुआ है ना, बट कूपन तो सीज नहीं हुआ है, तो आई थिंक कूपन के थ्रू तो रिटर्न कर सकते हैं। बट कूपन के थ्रू रिटर्न भी करेंगे तो फिर आपको अपने अपलाइन के पास जाना पड़ेगा, और फिर वो अपलाइन को कूपन दे करके वहां से पैसा लेना पड़ेगा। मे बी इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका अपलाइन कूपन ले ले और आपको पैसा भी ना दे, तो डिफिकल्ट हो सकता है केस। और यदि आप यूनिट को बोलेंगे कि आप मुझे बैंक में ट्रांसफर कर दो, मुझे आई कूपन नहीं चाहिए, तो फिर ट्रांसफर तो होगा नहीं क्योंकि बैंक अकाउंट सीज्ड है। तो ये इस चीज में डिले हो सकता है। सो यही था चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये कंडीशन है। अभी बहुत लोगों का मैसेज और कमेंट्स वगैरह आए, तो ये चीजें हैं। आप देखिए, सोचिए, समझिए, और आप फॉलो अप लेते रहिए, मेल डालते रहिए, फोन करते रहिए डेफिनेटली। और आप ट्वीट भी कीजिए ईडी को भी कि इनकी जो रिफंड है वो अटके हुए हैं, तो प्लीज कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एज सुन एज पॉसिबल, और उसके बाद से फिर आपको रिफंड मिल जाएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, लेट्स बिल्ड द बिजनेस इथिकली। तभी